मैं कैसे? कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। पवन, कोविड के ध्यान में रखते हुए आपकी कुर्सी 2 गज से ज़्यादा दूरी पर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम लोग। जी लेकिन चूंकि दूरी पर्याप्त है, आप मास्क हटा सकते हैं। जी थैंक यू। अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बगैर अपना परिचय दीजिए। जी सर, मैंने हाई स्कूल जो है श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज से किया है और इंटर भी वहीं से किया है सर। सर मैंने अपना स्नातक जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। किस विषय में स्नातक हैं आप? जी सर, मेरा जो है हिंदी साहित्य और मध्यकालीन इतिहास और भूगोल रहा है। हिंदी साहित्य रहा है और मध्यकालीन इतिहास रहा सर। मध्यकालीन इतिहास रहा है और भूगोल रहा सर। भूगोल भी रखा है आपने। जी सर। पवन आपका नाम है, जी सर। भूगोल विषय और साहित्य भी है। जी सर। हवा में और पवन में क्या फर्क होता है? सर जो है हवा जो है स्थिर होती है, जबकि पवन जो है गतिशील अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो मरुत और मारुति जी सर। शब्द सुने आपने? जी सर। मरुत साहित्य के भी तो विद्यार्थी हैं आप। जी सर। तो मरुत का मतलब क्या हुआ और मारुति का क्या मतलब हुआ? सॉरी सर। एक तो मतलब वही कि मरुत के पुत्र को मारुति कहते हैं, हनुमान जी का नाम है। सॉरी सर। जी ठीक है। ये बताएं कि ये भारत और चीन के बीच में जो तनाव बहुत दिनों से चल रहे थे, ये तनाव अचानक हाल फिलहाल में समाप्त हो गया और मैत्री की बातें होने लग गई। जी इसी तरह से भारत पाकिस्तान में भी जो तनाव चल रहे थे बहुत दिनों से, वो भी खत्म हो गया जी सर। और मैत्री की बातें चल पड़ी हैं। ये बदलाव क्यों आया है? सर कहीं न कहीं जो है कोई भी विवाद बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, खास करके जब दो देश जो है व्यापारिक रूप से जुड़े हुए हों। उसका ही एक कड़ी है कि यह विवाद जो है एक स्तर पर जाके समाप्त हो गया सर। अच्छा, चूँकि बहुत लंबा चल गया था, दोनों लोग विवाद से जाके पक गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब बदल लेते हैं। तो फिर मैत्री से भी कुछ दिन में थक जाएंगे मैत्री करते करते। सर नहीं, ऐसा नहीं। वो जो है मैत्री जो है एक पॉजिटिव सेंस में है, जहाँ पे विकास जुड़ा हुआ है, जबकि जो है संघर्ष जो है एक नकारात्मक सेंस है और जिसमें जो है दोनों देशों को नुकसान हो रहा था। अच्छा, मतलब आपकी व्याख्या ये है कि कोई ठोस कारण नहीं है, बस ऐसे ही बहुत दिन हो गया था लड़ाई करते करते, तो मन बदलने के लिए लोगों ने सोचा कि अब मैत्री कर लेते हैं। सर मेरा तो यही आप मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए हम लोग को? पाकिस्तान की चीज़ों का बहिष्कार जारी रखना चाहिए कि खरीदना शुरू कर देना चाहिए? सर पाकिस्तान से जो है सामान तो व्यापार जो है जारी रहना चाहिए। व्यापार जो है उसमें बंद होने से दोनों देशों को नुकसान होता है। अभी हाल में पाकिस्तान ने कल ही परसों घोषणा की है कि भारत से कुछ चीज़ें वो खरीदना शुरू कर देगा। जी कौन कौन सी चीज़ें खरीदेगा? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ध्यान नहीं दिया आपने? जी सर। अच्छा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों को अलग करके कई लोग कह रहे हैं कि एक अलग प्रांत बना देना चाहिए। जी आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश आपको पता ही है बहुत पिछड़ा हुआ है, पश्चिम बहुत आगे निकल गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल भी ढंग से नहीं खरीदी जाती। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर भी गंदे हैं, साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, पैसे ही नहीं खर्च किए जाते। तो ये जो सौतेला व्यवहार लखनऊ का है पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ, उसके मद्देनजर अलग राज्य बना देना चाहिए। सर अलग राज्य बनाने से सर वो समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान जो है उसको साथ मिला करके जो भी समस्याएं हैं वो क्षेत्रीय स्तर पे उनको मॉनिटरिंग करके उसका सर्वे करके उसको जो है सॉल्व करने से होगा सर। जिसमें जो है पूर्वांचल में सबसे बड़ी समस्या जो है औद्योगिकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा बाढ़ और सूखे की समस्या रही है और कृषि आधारित जो है उद्योगों का विकास नहीं हुआ सर। इन जो है दृष्टिकोण से अगर विकास किया जाए तो सर कहीं ना कहीं जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश भी जो है उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही है विभिन्न सरकारों में, या अन्य कोई बाधा है? नहीं सर, केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और संरचनात्मक विकास से कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है सर इसमें। ठीक है पवन, आपने भूगोल से परीक्षा दी है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल सागरीय सतह पर क्यों उत्पन्न होते हैं? जी सर, सागरीय सतह पे जो है उनको उस ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि किसकी प्राप्त होती है? सागरीय सतह पर उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कैसी ऊर्जा?
जब वाष्पीकरण होता है समुद्री सतह पे तो सर उसमें गुप्त ऊष्मा निहित हो जाती है। कहाँ से आती है ये ऊष्मा? सर जब संघनन होता है, जो वाष्पीकरण होने के बाद ऊपर जाने पे हवाएं, पहले क्या होगा, वाष्पीकरण की संघनन? पहले सर वाष्पीकरण होगा। तो ये ऊष्मा कहीं से प्राप्त हुई होगी? जी सर। कहाँ से प्राप्त हुई? जी सूर्य के किरणों से सर। सूर्य की अरे वाष्पीकरण किसका हो रहा है? सर जल का। जल की सतह का। तो ये ऊष्मा कहाँ से प्राप्त कर रहा है ये? बाकी तो सारी ऊर्जा सूर्य की है, वो तो अलग बात हो गई। जी सूर्य के किरणों के कारण जो वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण हो रहा है तो उसमें जो ऊर्जा गुप्त ऊष्मा निहित हो अच्छा, जाती इसे है। गुप्त क्यों कहते हैं? सर क्योंकि इसके कारण जो है जल की अवस्था बदलती है सर, और उसमें जो है ऊर्जा बदल जाती है, तापमान नहीं चेंज होता है सर। अच्छा ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा प्राप्त हुई, वाष्पीकरण हो गया, फिर आगे क्या हुआ? सर ऊष्मा प्राप्त हो गया जिसकी वजह से उसे एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद कोरियालिस फोर्स के कारण जो उस कोरियोलिस फोर्स उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यही विक्षेपण करता है ना? जी सर। क्यों? सॉरी सर। तो बहुत बेसिक बात है। सही बता रहे हैं कि नहीं, हम गलत बता रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज होता है सर उत्तरी गोलार्ध में। ना, वो तो आप चक्रवात की बात कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज होता है। चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज इसलिए होता है कि कोरियोलिस बल क्या करता है, किस तरफ विक्षेपित करता है पवनों को, दाईं ओर की बाईं ओर? सर वो कोरियालिस फोर्स की वजह से जो है दाहिने ओर। दाहिनी ओर। तो वही तो पूछ रहे हैं, दाहिनी ओर क्यों? सॉरी सर इसके बारे में। अच्छा ये बताइए, जेट धारा सुने हैं? जी सर। क्या है ये? जेट धारा जो सर क्षोभ मंडल या क्षोभ सीमा के ऊपर के आसपास जो एक बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत तीव्र होती हैं। तीव्र क्यों होती है? सर क्योंकि उनकी तापमान सर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है सर। इस वजह से मतलब ठंडी हवा जो भी होगी तीव्र चलेगी। सर इसके अलावा क्या होता है, ऊपरी सतह पे जो घर्षण कम होता है सर। ये बात आपने सही बताई, घर्षण कम होता है। क्यों घर्षण कम होता है? सर क्योंकि वायु का घनत्व जो है सतह के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है सतह पे सबसे ज़्यादा। ठीक है। एक बात बस बताइए कि जेट धारा किस तरफ चलती है, किधर से किधर? सर जेट धारा जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में भी यही दिशा है, दक्षिणी गोलार्ध में भी यही दिशा है? जी सर। क्यों? जी सर, सॉरी सर। अच्छा ये बताइए, जियोमैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं? जी सर सुना। अच्छा, क्या कारण है, पृथ्वी की कौन सी परत के कारण ये भूचुंबकत्व होता है? हाँ सर, पृथ्वी पे जो है कोर में जो है अब ऊपरी कोर और ऊपरी कोर में। ऊपरी कोर से कि निचली कोर से? सर दोनों के बीच में जब घर्षण होता है ऊपरी कोर और निचली कोर। अच्छा, निचली कोर स्थायी सॉलिड है, आंतरिक कोर सर अब सॉलिड है। क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे जो है दबाव सर बहुत ज़्यादा है। तो दबाव ज़्यादा होने से क्या हो गया? थोड़ा ऊपर भी दबाव ठीक ठाक ही है। सर तुलनात्मक रूप से ऊपर कम दबाव। ऊपर कम दबाव, तो दबाव से क्यों ऐसा हुआ? सॉरी सर। अच्छा ये बताइए, खाना वाना बनाते हैं? जी सर। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? सर क्योंकि वो उसमें जो है जल जो है जल्दी वाष्पन उसमें जो वाष्प नहीं बनता है। वाष्प नहीं बनता है? सर जल्दी जो है जब उसमें से सीटी निकालते हैं तो क्या निकलता है? वो ज़्यादा सर टेम्परेचर पे है जल वाष्प बनता है। खाना जल्दी क्यों बनता है? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ये बताइए, पवन आपका नाम है, मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा महासागर है या महासागर का वह भाग जहाँ पवनें ही निर्धारित करती हैं कि आपका महासागरीय धाराएं किस दिशा में चलेंगी? पवनें ही मुख्य रोल प्ले करती हैं। जी सर, वो अटलांटिक महासागर है। वैसे तो पवनों का रोल है, लेकिन कहाँ पे केवल पवनों के द्वारा निर्धारित हो रहा है? पवनों की दिशा बदली, महासागरीय धाराएं बदल गई। हाँ सर, हिंद महासागर में सर। कहाँ हिंद महासागर? वो सर मानसूनी हवाएं जब अपना जो है दिशा बदल देती है। दक्षिणी की उत्तरी हिंद? सर उत्तरी हिंद महासागर। क्यों? सर मानसूनी हवाएं जो है वर्ष में 2 बार जो है अपनी दिशा। अच्छा ठीक है, आप किस जिले से बताया, आप कहाँ से बता रहे थे? सर कुशीनगर। कुशीनगर से। कुशीनगर बिहार से सीमा संलग्न है कि नहीं? सर बिहार से सीमा। किन 2 जिलों से? सर एक पश्चिमी चंपारण है सर, और दूसरा सर बेतिया जिला है सर। चेक कर लीजिएगा सर। पवन जी सर। ये डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है? सर डिजिटल जो है इकोनॉमी जो है डिजिटल कारण से होता है सर, जिसमें जो है जैसे कंप्यूटर आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है, या फिर जो है सर मोबाइल आधारित, यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था निर्मित होती है उसे डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं।
अच्छा, ये कोविड-19 के बाद, जी माने जब कोविड-19 हुआ उसके बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत और एमएसएमई में परिभाषा में सुधार, कई तरह के पैकेज जो कि सरकार लेकर आई। जी तो क्या लगता है आपको, अर्थव्यवस्था के फ्रंट में क्या सरकार सफल रही है? आपका क्या विचार है? जी सर, कहीं ना कहीं सफल रही है सर, काफ़ी हद तक। कैसे? क्योंकि सर जो काउंटर प्रवास हुआ था कोरोना के दौरान सर, वो फिर से जो है प्रवास कम हुआ है सर। इसका दिखाता है सर कि आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं काम कर रहा है सर। आत्मनिर्भर भारत काम कर रहा है। जी सर। आत्मनिर्भर भारत है क्या एक्चुअली? सर, अपनी योग्यता और संसाधनों के माध्यम से हम अपनी आजीविका जब सुनिश्चित करते हैं सर, वो आत्मनिर्भर कहलाता है। क्या आत्मनिर्भर भारत संरक्षणवाद को नहीं बढ़ावा दे रहा है भारत? सर, संरक्षण को नहीं बढ़ाता है सर, क्योंकि हम जो है मैक्सिमम उत्पादन करना चाहते हैं। मैक्सिमम उत्पादन करके जो भी अपनी आयात निर्भरता है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं सर। अच्छा, अभी हाल ही में दिल्ली में, हमारे दिल्ली को लेकर के गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2021 बिल को पास किया। सुनिए ना इसके बारे जी में? सर। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिल एक तरह से लोकतंत्र की आवाज़ को दबा रहा है? क्या है ये बिल, पता है ना आपको? जी सर। क्या है, जरा बताएंगे प्लीज़। सर, इसमें जो भी विधायी और जो प्रशासनिक कानून होंगे तो प्रावधान है वो उप राज्यपाल के माध्यम से ही पारित किए जाएंगे या फिर उनके समक्ष लाना अनिवार्य हो गया है सर। माने इस बिल में सरकार का मतलब क्या रखा गया? सरकार का है कि टोटली जो भी होगा कानून या नियम बनाए जाएंगे हाँ, वो सर वो राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना लागू नहीं होंगे सर। तो फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है जो यहाँ पर, जी उसके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे फिर? सर, उसके पास दैनिक जो प्रशासन के कार्य हैं वही उनके पास रहेगा। तो कहीं ये लोकतंत्र को दबाया नहीं जा रहा है इससे? सर, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है सर, और कहीं न कहीं जो है एक केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह चलाया जा सकता है सर। थोड़ा दिल्ली के बारे में बताएंगे कि कभी क्या ये स्टेट भी रहा है दिल्ली? सर, मेरी जानकारी में सर कभी स्टेट तो नहीं रहा सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2021-22 का बजट पास किया है ना? इस बजट में युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार ने कौन कौन से स्कीम को शुरू किया? सर, इसकी जानकारी मैंने अभी तक नहीं ली सर। इस बजट पढ़ा है आपने? सर, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा। केंद्र का बजट पढ़ा है आपने? जी सर, केंद्र का बजट। केंद्र के बजट में सरकार ने मित्रा योजना शुरू किया है। किसके लिए है ये मित्रा योजना, किसको बढ़ावा देने के लिए? सॉरी सर, नहीं जानकारी। अच्छा, चलिए सर, ओवर टू सर। पवन, जी आप भाग्य को मानते हैं? जी सर, कुछ हद तक मानते हैं, 100% नहीं मानते सर। 100% नहीं मानते? जी नहीं सर। तो भाग्य की क्या भूमिका है? कर्म के पहले भूमिका होती है, कर्म के बाद होती है? कर्म के बाद भूमिका होती है। कई लोगों में कर्म चेतना नहीं होती, क्या उनका भाग्य खराब होता है इसलिए कर्म चेतना नहीं होती? मतलब उनका काम करने का मन ही नहीं करता? नहीं सर, तब इसका मतलब है कि वो कर्मनिष्ठ नहीं है सर, क्योंकि कर्म जो है करने पे ही भाग्य जो है साथ दे सकता है। अच्छा, बिना काम किए भाग्य साथ नहीं देगा? नहीं सर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाग्य खराब हो जाता है, किसी गलती के बगैर आदमी को नुकसान हो जाता है। जी जैसे ये कोरोना हो गया, जी इसमें कोई व्यक्ति दोषी तो है नहीं, भाग्य ही खराब है विश्व का। जी। किसी का दोष तो है नहीं ना, कि मानेंगे किसी का दोष? नहीं सर, दोष तो है इसमें कई लोगों का, ऐसा नहीं टोटली भाग्य खराब है, क्योंकि इसमें जो है कहीं न कहीं जो है जलवायु परिवर्तन कारण हो सकता है सर, और इसके अलावा जो है बहुत बड़े पैमाने पे हमने जो है संसाधनों को नुकसान पहुंचाया या फिर जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया, कहीं न कहीं उसकी एक प्रतिक्रिया हो सकती है सर। अच्छा, प्रकृति हमें दंडित करने के लिए कोरोना को भेजा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि हमारी जो है सर कहीं न कहीं उसको प्रभाव बढ़ाने के लिए सर हम कहीं न कहीं तो इस उसके तरह की जिम्मेदार हैं। महामारी से बचने के लिए तब हमें क्या करना चाहिए? पहले तो सुरक्षा करनी चाहिए सर, अपनी जो है जो भी है संपर्क को कम करना चाहिए, मास्क लगानी चाहिए सर, जो जनरल चीज़ें हैं। नहीं तो महामारी आ गई है अपने बचाव के लिए, लेकिन महामारी आए ही नहीं इस तरह की। सॉरी सर। ये आप जो कह रहे थे कि प्रदूषण है या पर्यावरण, जी तो प्रदूषण कम करेंगे तो शायद महामारी कम आएगी। जी सर, कहीं ना कहीं महामारी का प्रभाव कम हो जाएगा सर, प्रदूषण की वजह से या फिर जैव विविधता नुकसान पहुंचाएंगे उसी से। अच्छा, नक्षत्र क्या होता है पवन? नक्षत्र सर तारों का समूह होता है सर।
अच्छा, कितने नक्षत्र पहचाने गए हैं? मेरा अनुसार 16 नक्षत्र हैं सर। कुछ नाम याद है नक्षत्रों के? नहीं सर, सॉरी सर। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता जो थे वो कितने नक्षत्रों का मानते थे? और आज भी कई लोग मानते हैं, कई लोग कहते हैं 27 नक्षत्र हैं। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए पृथ्वी का घूर्णन की दिशा पलट जाए, क्या असर होगा? सॉरी सर, इसके बारे में। अभी इसकी घूर्णन की क्या दिशा है? सर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन कर रही है। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो क्या इसीलिए सूर्योदय पूरब से होता है? जी सर, इसलिए हम आभासी गति उसको महसूस होती तो है। अगर पूरब से पश्चिम हो जाए जी तो सूर्योदय फिर पूरब से ही होगा कि पश्चिम से होने लगेगा? अच्छा, अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए पवन, अगर आपको पुलिस सेवा मिल जाए और आपकी नियुक्ति हो जाए मान लें देवरिया जिले में, जी सर। तो पुलिस उपाधीक्षक के रूप में वहाँ ज्वाइन करते ही आप कौन कौन से 3 कदम उठाएंगे? हाँ सर, वो देवरिया जिला सर बिहार से बॉर्डर साझा कर रहा है, और देवरिया जिले में इससे जो है सबसे बड़ी समस्या हो रही है सर जो तस्करी है, जैसे कि शराब हुआ सर, इसके अलावा जो है अन्य जो भी मादक पदार्थ हैं उसकी तस्करी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो सर इसको जो है रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे। सर पूर्वांचल में बहुत बड़ी समस्या रही है सर, वो जो है संगठित अपराध की, उसके लिए सर कदम उठाए जाएंगे सर। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं पुलिस के तक पहुंच जो है लोगों की नहीं है पूर्वांचल में, कहीं ना कहीं एक भय पैदा हुआ रहता है लोगों के मध्य में पुलिस के प्रति। सर उसको कम करने का प्रयास करेंगे सर। बहुत अच्छा पवन, लेकिन इन सब कमियों के लिए जवाबदेह कौन माना जाए? सर इसके लिए जो है प्रशासन भी जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार हैं सर। ठीक है पवन, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक, नमस्ते नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। तब पवन 8 अप्रैल को है ना आपका इंटरव्यू? जी सर। तो क्या लग रहा है, तैयारी कितनी हो गई है, क्या क्या बचा हुआ है अब? सर अभी जो है मेरा ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको अभी तैयार कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो अब भूगोल तो आपका वैकल्पिक है ही, तो 2 ही बच गया ना, इतिहास और हिंदी साहित्य। हाँ सर, इतिहास में को तैयार कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा जी सर। ठीक है। आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा? अगर आपको अंक देना पड़े स्वयं को, तो 100 में कितना अंक देंगे? सर मेरे अनुसार जो है 50 का आसपास देंगे सर अभी। 50 काट लेंगे? क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया, मुझे लग रहा है कि उसको असावधानी से बताना चाहिए था, जल्दीबाजी थी सर। मेरा पहला मॉक इंटरव्यू था अभी, मुझे लगा कि गलतियाँ मैंने कुछ किया होगा। नहीं, आप खुद ही नंबर काट रहे हैं अपना 50। हाँ सर, वो उतना अनुभव नहीं है सर, बस ये है कि मैंने वीडियो देखा है कि मार्क कैसे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पता था सर। ठीक है, देखिए पवन, हमें कई मामलों में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं इस लिहाज से कि आप निर्दोष नज़र आ रहे हैं, ईमानदार नज़र आ रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। और प्रामाणिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन में जी इतिहास आपने पढ़ाई है, जी इतने ही सारे गुण पर्याप्त नहीं होते, कुछ और गुण चाहिए। जी सर। तो अगले 6-7 दिनों में आपको जिन चीज़ों पर ध्यान देना है जी कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बनाए रखनी है। अच्छी चीज़ ये है कि आपका प्रवेश ठीक है जी लेकिन प्रवेश में थोड़ा और एनर्जी चाहिए। जी सर। आप आए, आपने अभिवादन किया, जो शिष्टाचार के मानक है उसका पालन आपने किया, जी लेकिन उसमें ओज की थोड़ी सी कमी थी, जी सर। एनर्जी की थोड़ी सी कमी थी। तो जब वहाँ आयोग में जाइएगा जी सर। तो एकदम खुले कंठ से उच्चारण करिएगा। जी सर। हिंदी में करिए चाहे अंग्रेजी में करिए। मान लीजिए अंग्रेजी में कहना है तो एकदम साफ बोलिए, मे आई कम इन सर प्लीज़। जी सर। ठीक है। और हिंदी में कहना है तो हिंदी में कहिए, लेकिन एकदम कंठ साफ होना चाहिए। जी सर। वहीं से पहला इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि अगर आपको दायित्व दे दिया जाए पुलिस वगैरह का, जी तो संप्रभु की सत्ता का मान रखेंगे। जी दुरुपयोग नहीं करना है, लेकिन सत्ता की इज्जत तो रखनी पड़ती है ना, संप्रभु की सत्ता है। ठीक है। अभिवादन भी एकदम साफ ध्वनि में करना है। नमस्ते अगर आप करेंगे तो
उसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो महिला सदस्य होंगी जी उनको स्पष्ट शब्दों में नमस्ते कहिए, फिर जो अध्यक्ष पद पे बैठे हैं उन्हें नमस्ते कहिए, और फिर बाकी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से देख के करें, ऐसे झाड़ू की तरह लपेट के ना करें। जी प्रत्येक सदस्य को उनका जो मान सम्मान का हक है वो देते हुए, जी और फिर आसन ग्रहण करने पर धन्यवाद भी करें। जी वैसे तो अनुमति का इंतज़ार करें, बिना अनुमति मिले ना बैठें, और अनुमति मिल जाए तो धन्यवाद भी करें। जी ठीक है। उसके बाद जब जवाब दें तो कोशिश करिए कि आपका विषय अच्छा है, आपने पीटी पास किया है, मेंस पास किया है तो तय है, नॉलेज आपके पास है, लिखा तो होगा ही। जी अब कई बार होता है कि लिखते वक्त दिमाग किसी का अच्छा काम करता है, बोलते वक्त धीमे हो जाता है, हाँ सर इसमें और किसी का बोलते वक्त दिमाग अच्छा काम करता है, लिखते वक्त धीमा पड़ जाता है। तो कोई बोलने में बड़ा माहिर होता है, लिख नहीं पाता, और कोई लिखने में बड़ा माहिर होता है, बोल नहीं पाता। तो आपको देखने से लग रहा है कि आप लिखने में माहिर हैं, जी सर बोलने का अभ्यास आपको पूरा नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी करिए कि अपने घर में जो भाई बहन हैं, पिताजी हैं, जिसके साथ आप सहज महसूस करते हैं, मित्र हैं, जी अभी कुछ दिन 2-3 दिन खुल के बातें करिए, जी और उनको कहिए कि मेरे ऊपर तुम जितने हमले कर सकते हो सवालों से, जी सर सवालों की एकदम बौछार कर दो, जी छिन्न भिन्न कर दो मेरा शरीर सवालों से। जी आप अपना बचाव भी करिए और प्रत्युत्तर भी दीजिए, लेकिन खुलकर बोलने का अभ्यास करिए। ठीक है ठीक है। तो वो जो आपके अभिव्यक्ति में वो चीज़ जाहिर नहीं हो पा रही है, जो आपके अंदर छिपी पड़ी है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जी सर ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आप में, मतलब ओवरऑल इम्प्रेशन ये पड़ रहा है कि आप एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन की सेवा आप कर पाएंगे और प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी। जी सर लेकिन ये सब चीज़ें आपको आयोग के सामने साबित करनी पड़ेंगी, और इसके लिए थोड़ा सा मुखर व्यक्तित्व होना चाहिए। जी सर थोड़ा सा पवन जब प्रचंड हो जाता है, तूफान बन जाता है सर, बन जाता है। ठीक है। तो एकदम प्रखरता के साथ, लेकिन सौम्यता के साथ, विनम्रता और सौम्यता बनी रहनी चाहिए, लेकिन प्रखरता और मुखरता आनी चाहिए। जी इसी पे ध्यान रखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर दीजिए। नॉलेज ठीक है, लेकिन 7-8 दिन समय है, तो यूपी के करंट के जितने चीज़ें हैं वो देख लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं वो सब कनेक्टेड रहिए सूचनाओं पर, लेकिन प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दीजिए। जी सर चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू नमस्ते नमस्ते नमस्ते।